यह कथा चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी हुई है। उस समय नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे। अपने विवाह के पश्चात चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन का नवद्वीप में प्रसार कर रहे थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख के कुछ ब्राह्मण उनपे जलने लगे थे। इसी के चलते उनका हरिनाम कीर्तन बंद करने के उद्देश्य से उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने उनकी शिकायत बंगाल के तत्कालीन न्यायाधीश यानी एक मुस्लिम काजी से की। काजी ने सबसे पहले हरिनाम कीर्तन ऊंची आवाज में गाने पे रोक लगाई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों से हरिनाम कीर्तन पहले जैसे ही गाते रहने का अनुरोध किया। उसके पश्चात एक बार जब हरिनाम कीर्तन ऊंची आवाज में गाया जा रहा था, काजी ने उसे रोकने के लिए अपने कुछ सिपाही भेजे। उन्होंने हरिनाम कीर्तन करने वाले भक्तों की मृदंग तोड़ दी। यह काजी के भेजे गए सिपाहियों द्वारा हरिनाम कीर्तन करने वाले भक्तों की मृदंग तोड़ने की बात जब चैतन्य महाप्रभु को ज्ञात हुई, तब उन्होंने 1 लाख भक्तों का मृदंग और ताल बजाता हुआ बहुत ही विशाल सत्याग्रह करता हुआ मोर्चा काजी के घर पे निकाला। जब मोर्चा काजी के घर के नजदीक आया तो इतने बड़े जनसमुदाय के रोष से घबराकर काजी अपने घर में ही छुपकर बैठ गए। जब चैतन्य महाप्रभु ने उस विशाल जनसमुदाय के क्रोध को शांत किया, तब जाके काजी घर के बाहर आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उनका भांजा कहकर संबोधित किया। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती उनके चाचा हैं और इस कारण चैतन्य महाप्रभु की मां शची देवी उनकी चचेरी बहन है। काजी ने कहा कि एक भांजा भला मामा पे कैसे क्रोधित हो सकता है। उसपे चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि अगर ऐसा है तो मामा को भांजे का अच्छे से स्वागत करना चाहिए। इस तरह से उनका क्रोध शांत हुआ। फिर कुरान और हिंदू ग्रंथों पर विस्तार से चर्चा हुई। धर्म पे चर्चा के दरमियान महाप्रभु ने गोहत्या का सवाल खड़ा किया। उसका जवाब काजी ने कुरान के अनुसार दिया। उसके बाद काजी ने वेदों में जिसका जिक्र है उस गोमेद यज्ञ के बारे में महाप्रभु से प्रति प्रश्न किया। उसका जवाब देते हुए महाप्रभु ने कहा कि गोमेद यज्ञ कोई गोहत्या नहीं है। गोमेद यज्ञ में बूढ़े बैल या गाय की बलि देकर उसे मंत्रोच्चारण से पुनः नवजीवन प्रदान किया जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसे यज्ञ में मंत्रोच्चारण द्वारा नवजीवन देने का सामर्थ्य हो इतने काबिल ब्राह्मण ही नहीं है। इसीलिए गोवध या गोमेद यज्ञ को कलयुग में निषिद्ध माना गया है। आगे चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बताया कि वास्तव में कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के अलावा हर तरह का यज्ञ निषिद्ध है। यह जानने के बाद काजी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने। फिर उन्होंने एक आदेश दिया कि संकीर्तन आंदोलन को कोई भी विरोध न करे। यही आदेश उन्होंने अपने मृत्यु पत्र में अपने वंशजों के लिए लिखी। नवद्वीप क्षेत्र में आज भी काजी की समाधि है। अनेकों हिंदू लोग वहां जाके अपना मस्तिष्क उनके समाधि पे झुकाते हैं। आज 500 साल बाद भी काजी के वंशज वहां निवास करते हैं। आज हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो जाए, लेकिन संकीर्तन को नवद्वीप क्षेत्र में काजी के वंशज आज भी मना करते नहीं। यह मध्ययुगीन भारत की धार्मिक सहिष्णुता आज हमें फिर से जतन करने की आवश्यकता है। जय हिंद।